तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकंड टेस्ट भी इंडिया ने जीत लिया है और ये सीरीज 2-0 से अपनी इस पे बढ़तरी हासिल कर ली है, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट भी इंडिया ने ही जीता था और सेकंड भी अब इंडिया ने जीत लिया है। 6 विकेटों से ये जीता है। हालांकि स्टार्ट में ही जब चेस करने लगे थे, टारगेट तो बिल्कुल छोटा सा ही था, स्टार्ट में जल्दी ही आउट हो गए थे के राहुल भी, लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ पार्टनरशिप्स लगी और ये इंडिया ने इजीली जो है वो 6 विकेटों से ये मैच जीत लिया है। ओवरऑल मैच पे आए तो ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी ही बुरी बुरी के आप समझें कि नाकिस परफॉर्मेंस दिखाई अपनी सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने 263 रन बनाए, तो लग रहा था कि चलें एक एवरेज टोटल है इस विकेट पे, क्योंकि इंडिया के खिलाफ ऐसी बात है, इंडिया की बॉलिंग लाइनअप इंडिया में तो काफ़ी स्ट्रांग है। फिर उसके रिप्लाई में जब इंडिया खेली तो इंडिया की एक स्टेज पे तो 7 आउट हो चुके थे और उनसे कोई तकरीबन 100 रन पीछे थे, लेकिन बाद में जो अक्षर पटेल ने बैटिंग की है और मोहम्मद शमी ने, रविचंद्रन अश्विन ने भी दरमियान में जो बैटिंग की है वो लाजवाब थी और सिर्फ 1 रन की लीड मिल चुकी थी ऑस्ट्रेलिया को। इट मीन्स कि वो सब पहली इनिंग जो थी वो बराबर में ही गई। सेकंड इनिंग्स की बात करें तो जब ऑस्ट्रेलिया दोबारा बैटिंग करने के लिए आई तो लग यही रहा था कि अब जो ऑस्ट्रेलिया है वो तेज़ी से खेल रही है और इस बार कोई लंबा टोटल बनने जा रहा है, लेकिन वैसा भी ना हो सका। ट्रेविस हेड ने 40 रन तो बनाए या फिर मार्नस लाबुशेन ने 35 रन, लेकिन उनके पार्टनरशिप जैसे ही टूटी उसके बाद तो लाइनें ही लग गई। पाकिस्तान वाले साहब उनके साथ पहले स्टीवन स्मिथ आउट हुए, फिर उसके बाद मैट रेनशा, पीटर हैंड्सकम, सारे जितने बॉलर्स थे वो भी चलते बने और 113 रन पे ऑल आउट हो गई और 115 रन का सिर्फ टारगेट मिला इंडिया को, जो कि इंडिया ने 4 विकेटों के नुकसान भी पूरा कर लिया। परफॉर्मेंसेज पे बात है तो फर्स्ट इनिंग्स में उस्मान ख्वाजा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और उसके साथ साथ पीटर हैंड्सकम ने भी। उस्मान ख्वाजा ने तो 81 रन की इनिंग्स खेली थी, उसी की बदौलत ही ये लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, क्योंकि डेविड वार्नर की परफॉर्मेंस इस पूरी सीरीज में बिल्कुल ही जीरो रही है और मार्नस लाबुशेन जिसको हम नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन भी कहते हैं वो भी कोई खास नहीं चले। सेकंड इनिंग्स में आके कोई 35 रन उन्होंने बनाया, अदरवाइज उनकी जिस हिसाब के वो प्लेयर रहे हैं, जैसे उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, जैसे स्टैट्स हैं, वैसे ही उन्होंने बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। आप ऐसे कह सकते हैं कि उन्होंने अपना 10% भी शो नहीं करवाया। फिर इंडिया की बारी आई। इंडिया ने जो है वो उनकी बैटिंग जो थी रोहित शर्मा ने तो स्टार्ट अच्छा किया, लेकिन उसके बाद फिर विराट कोहली भी आउट हो गया। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आउट होते गए, 20-20, 25-25 रन बना के शरीर सैयद ने भी 26 रन बनाए। एक स्टेज पे तो 170 में तो उनके 7 आउट हो चुके थे और लग रही यही रहा था कि 200 पे ऑल आउट हो जाएगी इंडियन टीम और कोई 60 से 70 रन की लीड मिल सकती है ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ऐसा ना हो सका। अक्षर पटेल आए और अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन के दरमियान काफ़ी लंबी पार्टनरशिप लगी। अक्षर पटेल ने तो 70 समथिंग की इनिंग्स भी खेली और उस इनिंग्स की बदौलत ही इंडिया जो है वो फिर दोबारा मैच में वापस आया, क्योंकि जैसे आउट होते गए थे उनके तब तो लग रहा था कि ये मैच अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही जा रहा है। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग्स शुरुआत की। स्टार्ट में ही डेविड वार्नर आउट हो गए, फिर ट्रेविस हेड और उसके दरमियान मार्नस लाबुशेन के दरमियान पार्टनरशिप लगी। हालांकि वहाँ से लग रहा था, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ भी खेल रहे थे, कि अब जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो वापस ट्रैक पे आ जाएगी और एक लंबा स्कोर बनाएगी, 250 से 300 रन का टारगेट मिलेगा और इंडिया के लिए चौथी इनिंग्स में ये एक चेज़ करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होगा, लेकिन वैसा भी ना हुआ। बस उन दोनों के दरमियान जो रन्स बनने थे वो बने, उसके बाद फिर लाइनें ही लगी और सिर्फ 113 रन पे ऑस्ट्रेलियन टीम ढेर होगी और वापसी फिर जब दूसरी इनिंग्स हुई इंडियन टीम खेली तो के राहुल शुरू में आउट हो गए, लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने और एंड पे आके भारत ने आके अच्छी इनिंग्स खेली और उसके बदौलत वो 6 विकेटों से ये मैच जीत गए। विराट कोहली के लिए भी ये टेस्ट मैच नॉर्मल गए, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने 44 रन तो बनाए थे, लेकिन तब भी कंट्रोवर्सी हुई कि क्या वो आउट थे नहीं हुए थे, क्योंकि एक ही टाइम पे वो उनके पैड पे भी बॉल आ गई थी और बैट पे भी। दूसरी इनिंग्स में वो 20 रन बना के आउट हो गए, तो एक एवरेज टेस्ट मैच उनके लिए कह सकते हैं। उन्होंने अपने 25,000 रन भी पूरे कर लिए हैं इंटरनेशनल रन, तो 2-0 की ये लीड इनको मिल चुकी है। अब इंडिया को सिर्फ एक और टेस्ट मैच जीतना है और उनकी फाइनल की टिकट भी पक्की हो जाएगी और ऑस्ट्रेलिया को जो है अब आई थिंक नंबर 1 टीम है तो उनको नंबर 1 की तरह खेलना चाहिए, क्योंकि जैसी परफॉर्मेंस है ये तो समझें कि 0 परफॉर्मेंस अभी तक है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो ऐसे तो नहीं चलने वाला ना ऑस्ट्रेलिया के लिए। इसका मतलब फिर तो आप अपने घर पे ही शेर हैं, बाहर आके तो आप ढेर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो टेस्ट मैच होगा उसके भी हम आपको जरूर कवरेज देंगे।